हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द रिलेशन ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और वो साइड जो इस एंगल, अगर हम लोग इस एंगल का बात करें थीटा, तो इस एंगल के अपोजिट का जो साइड होगा दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, एंड द साइड अटैच्ड विथ दिस एंगल इज नोन एज बेस। सो दिस वन इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑलवेज हाइपोटेनस यही रहेगा बिकॉज 90 डिग्री यही है। बट अगर हम लोग इस एंगल के लिए बात करेंगे तो यहाँ हमारा बेस क्या हो जाएगा? अगेन दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, सो नाउ वी विल नो दैट व्हाट इज द रेशियो। ठीक है, साइन थीटा, उसको हम लोग दिखाते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, नंबर 2 cos थीटा। cos थीटा मीन्स b by h, b base by hypotenuse, and the third one is tan theta। tan theta हम लोग क्या देखते हैं कि b p by b, tan theta means p by b। अब जो रेस्ट का जो बाकी का रेशियो आता है हम लोग का ट्रिग्नो का, वो इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इससे? ठीक है, फर्स्ट वी कैन सी दैट साइन थीटा। तो साइन थीटा में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कॉसेक थीटा देखते हैं तो 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, वी कैन से दैट कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल है तो ये h बाई पी अगेन। सो एक अगर आप ये दोनों लर्न कर लेंगे तो यू कैन राइट अनदर रेशियोज। ओके, नंबर 2 cos थीटा। अब cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है? 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, sec थीटा। अब cos थीटा क्या था हमारा? b बाई एच, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? h बाई b। ठीक है, अब tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या हो सकता है? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या बोलते हैं उसको? कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमारा p बाई b है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b बाई p। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका अनदर रिलेशंस देखते हैं। ठीक है, ये हमारा मेनली हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दीज आर द रिलेशंस। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से रिलेशन है बाकियों में। ठीक है, कैसे रिलेशंस देख सकते हैं इसको? कि एक रिलेशन है रेसिप्रोकल का जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नंबर 2 में रिलेशन आता है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन मीन्स क्या? कि tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर प्रूव करने आएगा तो वी कैन प्रूव इट। व्हाट वाज द साइन थीटा? साइन थीटा क्या था हमारा? p बाई एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था? b बाई एच। ठीक है, कॉस थीटा क्या था हमारा? b बाई एच। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं p बाई एच इंटू h बाई b। h से s कैंसिल इज इक्वल टू p बाई b। ओके, नाउ tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या था हमारा? कॉट थीटा। तो वी कैन राइट इसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो वी कैन राइट हियर cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये दो जो रिलेशन है हमारा, एक पहला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। These two relations are known as cosine relations। एंड नंबर 3 में है एक हम लोग के पास रिलेशन, क्या? स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में देखेंगे हम लोग कि कैसे एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है। नंबर 1 में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नंबर 2 में क्या रिलेशन है हमारे पास? नंबर 2 में रिलेशन है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो वी कैन राइट इट हियर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड में हम लोग क्या देखे रिलेशन? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रेशियोज। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, if tan theta is equal to 4/3, find the value of sin theta plus cos theta. First, we will draw this right angle triangle so that we can explain it. ठीक है, tan theta A B C। अब tan theta हमारे पास क्या था? tan theta is equal to क्या था? P by B। So it is a ratio of perpendicular to base. It is given here 4/3। perpendicular ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग सिंपली फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग हाइपोटेनस किस तरह से फाइंड आउट करते थे? h इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो वी कैन से हियर दैट बी स्क्वायर इज 3, so 3 3s are 9 plus we can write it here 16 is equal to root under 25 is equal to 5। ठीक है, so we can write it here 5। okay, तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी रेशियो के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट द कांस्टेंट हियर, अदरवाइज समटाइम यू कैन ऑल्सो राइट दैट k फॉर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, what was the sum? Sin theta plus cos theta. Now we can write here, find the value sin theta plus cos theta. Okay, what was sin theta's value? sin theta का वैल्यू क्या था हमारे पास? p by h। ठीक है, so p by h plus cos theta का वैल्यू क्या था हमारे पास? b by h। b by h we can write here p का वैल्यू कितना था? 4/5 plus 3/5। ओके, 5 is LCM, 4 plus 3 is equal to 8/5। so you can, oh sorry, it is 7 only। okay, 4 plus 3 7/5, so we can write it here 1 2/5। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एवरी टाइम दिस रेक्टेंगल, बट इन स्टार्टिंग यू कैन ड्रॉ नंबर 2। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस cosec theta is equal to 2. Find the value of sin square theta plus cosec square theta। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? sin square theta cosec square theta। इसको सिंपली हम लोग इस तरह से कर सकते हैं by स्क्वायरिंग बोथ। ठीक है, इस टर्म को भी स्क्वायर कर लेंगे और इस टर्म को भी स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ हम लोग के पास क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर।
is equal to, we can write it here, sin square theta plus 2ab. So 2 into sin theta into cosec theta प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था हम लोग को। sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या देखे थे कि cosec थीटा क्या था, sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो वी कैन राइट इट हियर 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा प्लस is equal to 4. Okay, so sin theta and sin theta cancel, so we have now again sin square theta plus cosec square theta is equal to, ये 2 यहां से क्या होगा, इधर आ जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा, 4 minus 2 is equal to 2. So what is the value of sin square theta plus cosec square theta is equal to 2. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस तरह से गिवन होता है हमारे पास अगर रेशियो 12, 5, 3, 13, तो इसमें से इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ हाइपोटेनस इज 13 एंड वन साइड इज 12, देन अदर साइड विल बी 5. ओके, सो फॉर हियर we can draw this right angle triangle again. It is A, B, C, C 90 degree. Find the value of sin B. sin B के लिए हम लोग क्या लेंगे, किस एंगल को, ये है B के साथ अटैच, ठीक है, तो sin B, नंबर 1 sin B, साइन बी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इस एंगल के लिए साइन बी हमारे पास क्या था, P बाय एच, इस एंगल के लिए P क्या है ये, तो ये हो जाएगा 12 बाय 13. नेक्स्ट B cos A, cos A, जब एंगल A के लिए देखेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा बेस, अगेन जो इसके अपोजिट हो गया ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो फॉर cos A this is the base and cos A is equal to क्या था, B by H. Okay, so what is the value of B? B is equal to 12 and this is 13. Okay, understand? Thank you.